तो देखो वेक्टर सब स्पेस की दो थ्योरम बताई जा चुकी है। वेक्टर सब स्पेस की तीसरी थ्योरम देखो, तीसरी चौथी पश्चिमी 5 थ्योरम। हाँ, इतना बताने वाले हैं आज। यस सर। ठीक है, तो लिखो थ्योरम थर्ड। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का, यानी कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पे VF है, फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है, और W एक नॉन इम्प्लिसिट सबसेट है VF का। तो ये VF का वेक्टर सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। A और B बिलोंग इन F, अल्फा बीटा बिलोंग इन W। तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग इन W हो जाए तो W वेक्टर सब स्पेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे VF क्या है, फील्ड F पर वेक्टर स्पेस है। W VF का एक नॉन इम्प्लिसिट सबसेट है। तो W VF का वेक्टर सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ A B बिलोंग इन F, अल्फा बीटा बिलोंग इन W। तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग इन W। तो एक बार W को हम क्या मानकर चलेंगे, वेक्टर सब स्पेस मानकर चलेंगे, तो सिद्ध करेंगे कि A अल्फा प्लस B बीटा W में उपस्थित है, ठीक है। और एक बार हम ये लेकर चलेंगे W VF का एक नॉन इम्प्लिसिट सबसेट है, इसमें इस शर्त का पालन हो रहा है, A B बिलोंग इन F, अल्फा बीटा बिलोंग इन W। तो A अल्फा बीटा बिलोंग इन W। तो हम सिद्ध करेंगे W VF का वेक्टर सब स्पेस है इस शर्त की मदद से, ठीक है। तो जब नेसेसरी कंडीशन में क्या करेंगे कि W को VF को वेक्टर सब स्पेस मानकर जब चलेंगे तो W खुद एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ऐसी कंडीशन में W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा, तो अल्फा बिलोंग इन W और A बिलोंग इन F, तो A अल्फा बिलोंग इन W। इसी प्रकार B बिलोंग इन F और बीटा बिलोंग इन W, तो B बीटा बिलोंग इन W। साथ ही W जब वेक्टर सब स्पेस है तो वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा, इसलिए A अल्फा और B बीटा को जोड़ देने से भी W का एलिमेंट हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। इस प्रकार कंडीशन हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, तो मान के चलते हैं कि W क्या है, एक नॉन इम्प्लिसिट सबसेट है। तो W एक नॉन इम्प्लिसिट सबसेट है, तो आप और इसमें इस नॉन इम्प्लिसिट सबसेट में एक कंडीशन फॉलो होती है कि A और B फील्ड के एलिमेंट हो, अल्फा बीटा W का एलिमेंट हो, तो दोनों के गुणनफल का योगफल ही W को बिलोंग करता है। इस शर्त की मदद से ये दिखाना होगा कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे A और B फील्ड के एलिमेंट है, तो हम A को एक बिलोंग इन F ले लेंगे, और अल्फा बीटा बिलोंग इन W। तो 1 इंटू अल्फा 1 इंटू बीटा बिलोंग इन W, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W। तो W प्लस के रिस्पेक्ट क्लोज हो गया, W प्लस के रिस्पेक्ट क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पे अल्फा बिलोंग इन W और A को -1 बिलोंग इन F। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू अल्फा और -1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा माइनस अल्फा बिलोंग इन W, तो 0 बिलोंग इन W। ये आ गया कि W में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। अब इनवर्स एलिमेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, 0 बार बिलोंग इन W 0 ले लेंगे और अल्फा बीटा एक बार, हाँ तो 0 ले लेंगे, ठुको बीटा, तो क्या ले लेंगे, एक तो 0 1 और 0 है ना, 1 और 0 बिलोंग इन F है, ठीक है। और अल्फा और बीटा बिलोंग इन W, अल्फा बीटा बिलोंग इन W। तो दी गई कंडीशन से क्या हो जाएगा, निगेटिव एलिमेंट तो आ चुका ना, निगेटिव एलिमेंट, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 1 इंटू अल्फा और 0 इंटू बीटा, तो कहाँ मिला F, -1 ले लेते हैं, यस सर। तो -1, तो 1 बिलोंग 1 इंटू अल्फा और 0 इंटू बीटा बिलोंग इन W। तो क्या आएगा, माइनस अल्फा बिलोंग इन W। तो अल्फा बिलोंग इन W के लिए माइनस अल्फा बिलोंग इन W, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस हो गया। अब क्या है, W क्या है, नॉन सबसेट है, नॉन इम्प्लिसिट सबसेट है VF का, ठीक है। इसलिए एसोसिएटिव लॉ और कौन, कम्यूटेटिव लॉ ऑलरेडी होल्ड होगा। साथ ही W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, ठीक है। तो क्लोज है, इसलिए वेक्टर स्पेस की शेष प्रॉपर्टी भी W में होल्ड होगी। इस प्रकार W वेक्टर स्पेस है, W VF में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक वेक्टर स्पेस हो गया, इसलिए W VF का क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस। एस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, ठीक है। इसको लिखे लेते हैं, तो लिखते हैं इसको, the necessary and sufficient
sufficient condition for a non-empty subset W, a non-empty subset W of a vector space via of a vector space VF to be a vector subspace, to be a vector subspace of V is A or B belong in F and alpha or beta belong in W, so implies A alpha plus B beta belong in W. इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है R ए सबसेट W, ये सब असेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज सब स्पेस ऑफ VF सब स्पेस ऑफ VF a subset W of vector space VF is subspace of VF if and only if AB belong in F, alpha beta belong in W, A alpha plus B beta belong in W. ठीक है, the necessary condition necessary condition में क्या मान कर चले, W को वेक्टर सब स्पेस मान कर चले, ठीक है। लेफ्ट W बी ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, then we have to prove that क्या प्रूव करना है, then we have to prove that A और B belong in F, alpha beta belong in W, A alpha plus B beta belong in W, ये प्रूव करना है। A alpha plus B beta belong in W। So since W is vector subspace of VF, then W is closed under vector addition and scalar sum, under vector addition and scalar sum, that is A belong in F, alpha belong in W, तो implies A alpha belong in W, और B belong in F और beta belong in W, तो implies B beta belong in W, अब A alpha belong in W और B beta belong in W, तो A alpha plus B beta belong in W, ठीक है। Yes sir.
ए फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा डब्ल्यू का था, दोनों का मल्टीप्लाई डब्ल्यू को बिलोंग करेगा क्योंकि डब्ल्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। क्लोज्ड है। फिर बी बिलोंग इन एफ और बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो दोनों का गुणनफल डब्ल्यू को बिलोंग करेगा क्योंकि डब्ल्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। क्लोज्ड है। अब ए अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, बी बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, बी बीटा बिलोंग है। बी और बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो दोनों का सम भी डब्ल्यू को बिलोंग है क्योंकि डब्ल्यू वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट भी क्लोज्ड है। यस सर। वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट भी क्लोज्ड है। Hence condition is necessary. Hence condition is necessary. Hence condition is necessary. अब आता है sufficient condition. क्या आता है? Sufficient condition. तो sufficient condition. तो sufficient condition में क्या लेकर चलेंगे? W को नॉन इम्पिटी सबसेट मानकर चलेंगे। Yes, sir. इसका VF का उसमें दो शर्तों, एक शर्त का पालन हो रहा है, इस शर्त की मदद से दिखाएंगे कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। ठीक है, क्या मानेंगे? लेट W बी ए नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ लेट W बी ए नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ VF such that A comma B belong in F और अल्फा बीटा बिलोंग इन W, तो implies A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग इन W, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग इन W. Then we have to prove that W is vector subspace of VF. Then we have to prove that W is vector subspace of VF. Then we have to prove that W is vector subspace of VF. Yes sir. Then we have to prove that W is vector subspace of VF. तो VF को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दी गई कंडीशन की मदद से दिखाना पड़ेगा कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है ना? Yes sir. ये लिखना, फॉर दिस we see that, फॉर दिस we have to show that, for this we see that, for this we see that, हम देखते हैं। हमारे रिलेशन में बहुत सारे लोग महीने भर के ले गए। Yes sir. कल्पवास उसको कहते हैं। हाँ, मान लगा है। देखो, टेकिंग A is equal to 1 और B is equal to 1, ठीक है, और अल्फा और बीटा बिलोंग इन W, देन बाई गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन से क्या होगा? 1 इंटू अल्फा और 1 इंटू बीटा बिलोंग इन W, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W, बीटा लिखोगे Yes sir. बिलोंग इन W, तो W क्या हो गया? वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज हो गया। Yes sir. It means W is closed. W is closed under the vector addition. Under the vector addition. Under the vector addition. Under the vector addition.
नाउ टेक ए इज इक्वल टू -1 और बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों फील्ड में होंगे। यस सर। देन वाई और अल्फा बिलोंगिंग W, तो इम्प्लाइज -1 इंटू अल्फा और 0 इंटू अल्फा बिलोंगिंग W, तो क्या आएगा -अल्फा बिलोंगिंग W, -अल्फा बिलोंगिंग W। The additive inverse of each element of W exists also in W, ठीक है। यस सर। It means the additive inverse, the additive inverse of each element of W exist also in W, ठीक है। also in W। तीसरा कंडीशन है, दूसरा हो गया ना, यस सर। अब तीसरे में आते हैं, ठीक है। A is equal to 0, B is equal to 0, then y given condition, क्या कंडीशन है? गिवन कंडीशन A और B बिलोंग इन F, अल्फा बीटा बिलोंग इन W, तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग इन W, ये आपको पता है। 0 इंटू अल्फा और 0 इंटू बीटा बिलोंग इन W, 0 बिलोंग इन W। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें कंटेन है कि नहीं? इसका मतलब क्या? द 0 वेक्टर ऑफ V इज इंक्लूडेड इन W, 0 वेक्टर ऑफ V या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V, द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V is included in W। ठीक है, आगे क्या होगा? चौथा, लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग इन W एंड W इज सबसेट ऑफ V, ठीक है। यस सर। तो इम्प्लाइज अल्फा बीटा और गामा बिलोंग इन V एंड अल्फा बीटा and VF is vector space, so alpha beta gamma hold commutative and associative law and associative law in V F implies alpha beta gamma are also hold associative and commutative law in W। जब अल्फा बीटा
गामा W के एलिमेंट लेते हैं, W सबसेट है V का, तो ये अल्फा बीटा V में भी होंगे। अभी वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस होने की वजह से अल्फा बीटा गामा दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करते रहे होंगे। कौन कौन? एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव। तो W में आ जाएंगे तो वे अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, वे भी फॉलो करते ही रहेंगे। ठीक है, implies W plus is an abelian group, is an abelian group। ठीक है, यस सर। again taking B is equal to 0, then by given condition क्या होगा? A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग इन W, तो क्या होगा? B के स्थान पे 0, तो A अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा बिलोंग इन W, तो क्या आ गया? A alpha belonging W. It means W is closed with respect to scalar multiplication. Yes, sir. It means W is closed with respect to scalar multiplication. It means W is closed with respect to scalar multiplication। ठीक है, so remains property of vector space is also hold in W, that is नंबर A इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा? A अल्फा प्लस A बीटा। दूसरा क्या है? अल्फा इंटू A प्लस B, तो A अल्फा A B अल्फा। तीसरा क्या है? A B इंटू अल्फा, तो A इंटू B अल्फा। और चौथा क्या है? 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1। ठीक है, यस सर। thus VF is vector subspace of, भैया thus W is vector subspace of VF. Hence condition is also sufficient. Hence condition is also sufficient. अब देखो, दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन एक वेक्टर सब स्पेस होता है, इसको देखते हैं। अच्छा, अभी लिखेंगे सर, हो गया पूरा। prove that intersection of two vector subspace is also a vector subspace of VF। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सबस्पेस इज आल्सो वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो क्या करोगे? इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए जानते हो क्या करना होगा? बहुत आसान है। W1 और W2 को VF का वेक्टर सबस्पेस मानकर चल रहे हैं।
Yes. तो आपको प्रूव करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 ये भी आपका भी एक वेक्टर सब स्पेस है भी आपका। ये दिखाने के लिए जब W1 W2 वेक्टर सब स्पेस है तो 0 बिलोंग इन W1 होगा और 0 बिलोंग इन W2 होगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो प्लस के रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू होगा, जब प्लस के रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। तो 0 बिलोंग इन W1 और 0 बिलोंग इन W2, तो 0 जो दोनों में कंटेन होता है वही इंटरसेक्शन में भी कंटेन होता है। इसका मतलब कि W1 इंटरसेक्शन W2 में 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है ना, किसका? VF का। तो ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये कंफर्म पता होगा कुछ एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है, ऐसा नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो हम क्या मान कर चलते हैं कि दो एलिमेंट मान लेते हैं इसके, अल्फा और बीटा बिलोंगिंग क्या मान लें? W1 इंटरसेक्शन W2 और A और B बिलोंगिंग F ले लें। यदि हम ये दिखा दिए कि A अल्फा और B बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2, इट मींस क्या होगा? W1 इंटरसेक्शन W2 इस वाली थ्योरम से जो भी इसके पहले बताए, यस सर, वेक्टर सब स्पेस होता है। यस सर, ठीक है, तो हम अल्फा बीटा दो एलिमेंट लेंगे इसके इंटरसेक्शन के और ए बी फील्ड के एलिमेंट लेंगे, तो ये ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2 दिखाने में कामयाब हो गए। इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 VF का वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो जब अल्फा और बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट हैं तो इसका मतलब जो यूनियन के एलिमेंट है तो हो सकता है इंटरसेक्शन के एलिमेंट है तो ये एलिमेंट W1 का भी होगा और W2 का भी होगा। ठीक है, इसका मतलब अल्फा और बीटा बिलोंग इन W1 एंड अल्फा और बीटा बिलोंग इन W2। अब W1 अलग से वेक्टर सब स्पेस है, इसलिए ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग इन W1 और ये भी W2 भी वेक्टर सब स्पेस है, इसलिए ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग इन W2 और जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता है, इसलिए ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। इट मींस W1 इंटरसेक्शन W2 भी वेक्टर सब स्पेस है ना? आसान? यस सर, हाँ। ठीक है, तो लिखते हैं इसी को। लिखो गिवन W1 and W2 are two vector subspace, are two vector subspace of VF. Then we have to prove that. Then we have to prove that W1 intersection W2 is also a vector space of VF. भले 11:30 बजे से आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, पर पढ़ना हम 10:30 शुरू हो जाते हैं। एक तो आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति था वे, उसका नाम था इब्राहिम लिंकन। हाँ, सुनिए, किताब में उनका नाम छपा है। हाँ, तो वो बोले कि हमको यदि 6 घंटे लकड़ी काटने के लिए कहा जाए तो 4 घंटे हम कुल्हाड़ी की धार तेज करेंगे। 4 घंटे तब जाके हाँ, तो 4 घंटे तो हम थाक भी नहीं लगेगी और उतने लकड़ी काट लेंगे जो थार तेज नहीं किए। यस सर, हाँ। उनके बराबर है। तो भुतला ही टांगा है, मान लो से काटोगे तो थक भी जाओगे और टाइम भी अधिक लग जाएगा। यस सर, हाँ, टाइम लगेगा। So then we have to prove that W1 intersection W2 is also vector space here. Also vector subspace है ना? Subspace आप दिया, subspace लिख लो है ना? ठीक है, अब क्या लिखोगे? तो ये प्रूव करने के लिए क्या करोगे? Since W1 and W2 are both vector space, vector subspace implies 0 vector belong in W1 and 0 vector belong in W2। कम से कम W1 और W2 में आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्लस के रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू होगा। जब प्लस के रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू तो पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होगी और पांचों होगी तो आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो करेगा दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा
तो जब ये जीरो वेक्टर W1 में भी है, जीरो वेक्टर क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये वेक्टर स्पेस मतलब जीरो एलिमेंट है। हाँ, फील्ड का नहीं है, नहीं है, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट, फील्ड के आइडेंटिटी एलिमेंट को नॉर्मल जीरो से डिनोट करते हैं। यस सर। अब वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के आइडेंटिटी एलिमेंट को बार लगा दें ताकि दोनों में फर्क है नजर आए। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे देखो, तो जीरो वेक्टर बिलोंगिंग W1 इंटरसेक्शन W2, जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता यस है। सर, हाँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तब हम इसको क्या दिखाने, वेक्टर सब स्पेस दिखाना चाहते हैं ना। ठीक है, यस सर। VF का कोई सबसेट ही वेक्टर सब स्पेस बनता है, तब तो वेक्टर सब स्पेस नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, क्योंकि कम से कम एलिमेंट जीरो तो है ही, ऐसा तो नहीं है कोई एलिमेंट है नहीं है। यस सर, हाँ। कम से कम जीरो है। ठीक है, तो क्या लेते हैं, अब दो एलिमेंट लेंगे, लेट अल्फा और बीटा बिलोंगिंग W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब अल्फा और कामा बीटा W1 का एलिमेंट होगा एंड अल्फा और बीटा W2 का भी एलिमेंट होगा, जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता है ना। तो जब अल्फा बीटा W1 का एलिमेंट होगा और अल्फा बीटा W2 का भी एलिमेंट होगा, एंड W1 और W2 दोनों क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, एंड W1 एंड W2 आर वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। देयरफॉर A और B belong in F, अल्फा और बीटा belong in W1, that implies A alpha और B beta belong in W1, and A और comma B belong in F, और अल्फा और बीटा belong in W2, that implies A alpha और B beta W2। ठीक है, तो जब ये भी W1 का एलिमेंट है, ये भी W2 का एलिमेंट है, तो ये दोनों इंटरसेक्शन में हो गए। यस सर, हाँ। तो इम्प्लाइज A अल्फा और प्लस B बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। तो सिंस फॉर अल्फा और बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2 और A और B बिलोंग इन F, तो इम्प्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग इन 1 intersection W2, it means W1 intersection W2 is also a vector subspace ऑफ VF। प्रूफ हो गया। यस सर। दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी एक वेक्टर सब स्पेस होता है, लेकिन यूनियन वेक्टर सब स्पेस कब होगा, जब एक दूसरे में कंटेन हो, W1 कंटेन हो W2 में अथवा W2 कंटेन हो W1 में, तब दोनों का यूनियन वेक्टर सब स्पेस होता है। लेकिन इंटरसेक्शन अनिवार्यतः होता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो वे इसके लिए कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, जैसे सबग्रुप में प्रूव किए थे, उसी प्रकार का गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। मान लेंगे W1 कंटेन नहीं है W2 में और W2 कंटेन नहीं है W1 में, तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। गलत परिणाम ये साबित करेगा कि हमारा मानना गलत है। ठीक है, तो यूनियन तभी वेक्टर सब स्पेस होगा जब W1 कंटेन हो W2 में अथवा W2 कंटेन हो W1 में, तभी यूनियन वेक्टर सब स्पेस होगा, और इंटरसेक्शन तो ऑलवेज होता है। ठीक है।